नमस्कार भावी अध्यापकों का स्वागत है आपकी आज की इस क्लास में। और दोस्तों, इससे पहले जो टॉपिक है राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं का, उसमें हम पूरा डिटेल पूरा वाइडली हमने पढ़ा था, पूरी समग्र डिटेल ए टू जेड। अब एग्जाम में टाइम रहा है बहुत कम, और कम टाइम के अंदर गागर में सागर पिरोने के लिए शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन एक रैपिड क्लास में लेके आ रहा हूँ। छोटी सी क्लास है जिसके अंदर मात्र 15 या 18 मिनट के अंदर जितनी आपकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजना, कितनी योजना है 25, हमारी जो 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, मात्र 15 से लेकर के 20 मिनट के अंदर इन समग्र का मेन की पॉइंट निचोड़ आ जाएगा। अक्सर क्या पूछेगा फ्लैगशिप योजनाओं में, उसका प्रावधान, उसकी अवधि, उसका डिपार्टमेंट, या वो फ्लैगशिप योजना है वो शुरू कब हुई थी। ये 5-6 मेन पॉइंट है। इन तमाम मेन पॉइंट को मैंने लेते हुए गागर में सागर पिरोने का प्रयास किया है, और उम्मीद करेंगे ये क्लास आप चलते चलते कहीं भी चाय पीते भी देख सकते हो। तो ये टॉपिक आपके जरूर याद रहेगा, सुनोगे तो कुछ बातें और आपको एक्स्ट्रा याद रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जी के विद टेलीग्राम में आपको A4 फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1 जो योजना है वो कौन सी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और ये है कब का? 2013 में। प्रश्न क्या बनेगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था? 5 जुलाई 2013 को दोस्तों ये लागू हुआ। लागू कब हुआ? 5 जुलाई 2013 को यह लागू हुआ था। अब इसमें लाभ क्या है, मेन बात क्या है, लाभ क्या मिलेगा? इसमें पढ़ेंगे जो चावल मिलता है वो 3 किलोग्राम। तो चावल की जो क्वांटिटी वो कितनी है? चावल मिलता है 3 किलोग्राम। गेहूं कितना मिलता है? 2 किलोग्राम। तथा मोटा जो अनाज मिलता है वो कितना मिलता है? 1 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इसमें चावल मिलेगा 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं मिलेगा, चावल मिलेगा 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं मिलेगा 2 रुपये प्रति किलोग्राम, और मोटा अनाज मिलता है 1 रुपये प्रति किलोग्राम। एक बात और देख लेना, अंत्योदय जो योजना है, अंत्योदय जो परिवार है, अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न मिलता है। अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न मिलता है प्रति परिवार को। और प्राथमिकता परिवार की बात करेंगे, उसमें प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम है वो खाद्यान्न दिया जाता है। और अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न मिलता है, प्रति फैमिली को मिलता है। चावल 3 रुपए किलो की दर से, गेहूं 2 रुपए किलो की दर से, मोटा अनाज है वो 1 रुपए किलो की दर से इसमें मिलता है। अब बात करेंगे इसमें खाद्य सुरक्षा से अपना नाम जो हटवाते हैं उसके लिए सरकार ने एक अभियान चलाया। कौन सा? गिव अप अभियान। कई बार बच्चे बोलते हैं कभी जयपुर था, कभी उदयपुर था। देखो, इसमें पहले जयपुर अलग था। इसमें क्या, रैंक हर बार मंथ वाइज 2-3 मंथ के बाद रैंक इसमें रिपीट होती रहती है, रिवाइज होती रहती है। तो वर्तमान की बात करेंगे, सितंबर 2025 में जो नई रैंक जारी हुई थी गिव अप अभियान की, तो गिव अप अभियान में राजस्थान का सबसे जो अग्रणी जो जिला रहा है वो कौन सा रहा है? भीलवाड़ा रहा है। तो गिव अप अभियान में सितंबर 2025 में राजस्थान का जो जिला अग्रणी रहा है वो कौन सा रहा है? भीलवाड़ा। खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवाने के लिए। दूसरी जो योजना पढ़ेंगे वो कौन सी है? कुसुम योजना। कुसुम जो योजना, ये कौन से डिपार्टमेंट की? ऊर्जा विभाग की है। और यही योजना है कब की? मार्च 2019 की है। मार्च 2019 की है। इसमें क्या है, खेतों के अंदर किसानों के यहाँ पे जो पंप सेट स्थापित करने के लिए सरकार ने योजना चलाई। कौन सी? कुसुम योजना। और इस कुसुम योजना के तहत पहला जो सोलर पैनल प्लांट पंप सेट लगाया गया ना, वो कहां पे लगाया गया था? बालोजी गांव के अंदर। ये बालोजी जो गांव पड़ता है वो कहां पे? कोटपुतली बहरोड में। तो सबसे पहला सेट यहां पे लगाया गया। अब बात करेंगे इसमें जो सहायता मिलती है वो किस प्रकार से रहती है। 30% केंद्र सरकार सहायता करती है, 30% राज्य सरकार सहायता करती है, जबकि 40% है बैंक से व्यक्ति जो स्वयं वहन करता है। 30% केंद्र, 30% राज्य, 40% व्यक्ति स्वयं वहन करता है। इस प्रकार से इसमें ये फंडिंग पैटर्न रहता है। और आगे बात करेंगे, इस योजना के तहत घटक जो एक है, घटक जो बी है, घटक सी है। घटक ए के अंदर प्रथम जो रैंक है देश के अंदर वो किसकी है? राजस्थान की। घटक सी के अंदर थर्ड रैंक है वो किसकी है? राजस्थान की रैंक है। और पहला पंप सेट आपको बता दिया गया है। तो ये कौन सी है? कुसुम योजना, जो ऊर्जा विभाग की है। नेक्स्ट लूंगा नंबर जो 3 योजना है, 3 नंबर जो योजना है वो कौन सी है? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, RDSS।
अब प्रश्न ये बनेगा ये योजना कब से लेके कब तक, आजकल क्या योजनाओं की अवधि बहुत पूछ रहा है, कब से लेकर कब तक, 2021-22 से लेकर के 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक है, 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक है। इसमें नोडल एजेंसी दो हैं, एक तो है REC, दूसरी कौन सी है PPC, इसकी नोडल एजेंसी है। आगे चलते हैं, उद्देश्य क्या है, इसका मेन टारगेट क्या है, जो डिस्कॉम है, विद्युत विभाग है, डिस्कॉम की दक्षता, स्किल, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्किल, उसकी वित्तीय स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और कौन से डिपार्टमेंट की है यह, ऊर्जा विभाग की आ जाएगी, RDSS। अगली योजना तो आपने पढ़ ली होगी, न जाने कितनी बार पढ़ ली होगी। देखो योजना कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना। कल को विभाग पूछेगा तो विभाग कौन सा है, महिला एवं अधिकारिता विभाग है। पहले इस योजना में 1 लाख रुपए मिलते थे, अब इसमें राशि कितनी मिलती है, 1,50,000 मिलती है, वो भी कितनी किस्तों मिलती है, 7 किस्तों मिलती है। एक ध्यान दे लेना, पहले जो 7वीं जो किस्त थी ना वो कितनी थी, 70,000 की थी, अब जो 7वीं किस्त है वो कितनी है, 1 लाख की है। अब वाला पैटर्न जरूर देख लेना। तो यही योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। कब चलाई गई, 1 अगस्त 2024 को। बालिका के जन्म पे 7 किस्तों में 1,50,000 रुपए मिलते हैं। सबसे पहले तो 2500 मिलते हैं, बच्ची का बर्थ होता है, बच्ची के जन्म पे मिलते हैं 2500 रुपये। जब बच्ची 1 साल की हो जाती है तो 2500 मिलते हैं। पहली क्लास में प्रवेश लेने पे 4,000 मिलते हैं, छठी क्लास में प्रवेश लेने पे 5,000 मिलते हैं, 10वीं क्लास में प्रवेश लेने पे 11,000 मिलते हैं, 12वीं क्लास में प्रवेश लेने पे 25,000 मिलते हैं, और स्नातक उत्तीर्ण पे कितने मिलते हैं, 1 लाख मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के 1,50,000 की सहायता राशि इसमें दे है लाडो योजना के अंदर। और अगली है 5वीं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो यह योजना कौन से डिपार्टमेंट की है, यह योजना है कृषि उद्यानिकी विभाग की है, कृषि उद्यानिकी विभाग की है। और योजना चलाई कब गई थी, 1 जुलाई 2015 को इस योजना का संचालन हुआ। उद्देश्य क्या है, प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन करना, प्रति बूंद अधिक फसल इसका उत्पादन करना है। इसका वित्त पैटर्न क्या है, इसका जो वित्त पैटर्न है केंद्र और राज्य का वो कितना है, 60 और 40 का, यानी कि 60% केंद्र सरकार वहन करती है, 40% राज्य सरकार इसमें वहन करती है। सब्सिडी देखो, इसमें जो नॉर्मल सामान्य किसान है उसको 70% सब्सिडी मिलती है, लेकिन SC ST महिला या जो सीमांत किसान है उनको 75% की सब्सिडी का प्रावधान है। आगे चलते हैं, 6 नंबर योजना जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की है। उस योजना का नाम क्या है, आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन। आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन, ये योजना की जो घोषणा हुई थी ना वो हुई थी 1 फरवरी 2021 को, लेकिन 6 वर्ष तक जो अवधि है ना इसकी 2025-26 तक है। तो इसकी अवधि पूछे तो वह कब तक, 2025-26 तक की है। इस योजना का लक्ष्य क्या है, इसमें क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि उपकेंद्र स्थापित करना, हेल्थ केंद्र स्थापित करना, केयर हॉस्पिटल की स्थापना करना, ये प्रमुख इसके मुख्य एजेंडे में शामिल है। और नोट देख लेना, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य का विस्तार है जो इसका किया गया था ना वह कब किया गया था, 11 सितंबर 2024 को, जिसके अंदर क्या है 70 वर्ष से जो अधिक व्यक्ति हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य लाभ बीमा इसमें शुरू कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो योजना चलेंगे 7वीं योजना। 7वीं जो योजना वो कौन सी है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। और ये अभियान केंद्र सरकार का जो एक अभियान है, कौन सा, कैच द रेन। कैच द रेन, PM मोदी जी का जो अभियान है कौन सा, कैच द रेन, यानी कि बरसात जो हो रही है, बरसात हो रही है उसको क्या है संरक्षित करना। तो उससे प्रेरित होकर के ये अभियान राजस्थान में चलाया गया था, कर्म भूमि से मातृभूमि। इसकी राजस्थान में शुरुआत कब हुई थी, 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से। तो इसकी शुरुआत हुई 15 जनवरी 2025 को राजस्थान में, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहां से हुई थी, सांगानेर जयपुर से हुई थी। अब बात करेंगे डिपार्टमेंट कौन सा है, भूजल विभाग है। अब राजस्थान में यहां पढ़ेंगे बरसात के जल को संरक्षित करने के लिए एक अभियान और पढ़ते हैं, वो कौन सा, इसी के अंदर जुड़ा हुआ है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है। तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की जो शुरुआत हुई थी ना वो रामगढ़ जयपुर से हुई थी, कब, 5 जून 2025 को। और इसका समापन है ना वो हुआ था गढ़सीसर से। गढ़सीसर कहां पड़ता है, जैसलमेर में। और कब हुआ था, 20 जून 2025 को। 20 जून 2025 को 20 जून 2025 को इसका समापन जैसलमेर के गढ़सीसर से हुआ था। अब प्रश्न यह बनेगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है इसका मुख्य टारगेट क्या है, इसका मुख्य टारगेट क्या है, टोटल 45,000 लक्ष्य पूछेगा,
टोटल 45,000 जल संरचनाओं का निर्माण करना है। टांके है, खड़ीन है, ऐसे जल संरचनाओं का निर्माण करना है। वो भी कितने? 45,000। और इसका टारगेट पूछे, लक्ष्य पूछे, अवधि पूछे, सॉरी, इसकी जो अवधि है, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान की अवधि कब तक बढ़ाई गई है सरकार की? 2027-28 तक। इसकी जो अवधि है वो कब तक की है? 2027-28 तक है। एक बात और देख लेना, अभी एक बात और चर्चा में पढ़ेंगे कि जब ये अभियान चलाया गया था तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान में शुरुआत जोधपुर, पाली, सिरोही और भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये योजना है क्रम भूमि से मातृभूमि। 8वां जो पढ़ेंगे वो कौन सी है? स्वच्छ भारत मिशन। ग्रामीण शहरी अलग अलग है। स्वच्छ भारत मिशन हम पहले ग्रामीण पढ़ेंगे। ये जो ग्रामीण है कौन से डिपार्टमेंट का है? ये है पंचायती राज विभाग का। इसमें 2 चरण है, तो ये 2 चरणों में चलाई गई थी। प्रथम चरण पूछे तो कब है? 2 अक्टूबर 2014 को। सेकंड चरण पूछे तो यह है 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक है। 2 चरणों में है। पहला 2014, 2020-21 से लेकर 25-26 तक है। अब बात करेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश को, जिलों को खुले से शौच मुक्त घोषित करना। ओडीएफ यानी कि ओडीएफ और ओडीएफ प्लस घोषित करना। तो राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त या ओडीएफ जो जिला है ना, वह कौन सा? डूंगरपुर है। ध्यान दे लेना, राजस्थान का पहला जैविक जो खेती वाला जो जिला है वह भी कौन सा है? डूंगरपुर है। ओडीएफ जिला भी कौन सा? डूंगरपुर। लेकिन राजस्थान का पहला ओडीएफ जो प्लस गांव है ना, वो कौन सा है? जाहोता गांव। ये कहां पे? जयपुर में। और ये वही गांव है जहां से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। वो कौन सा है? जाहोता गांव, जो कहां पड़ता है? जयपुर में। तो पहला ओडीएफ प्लस है, और ओडीएफ जिला पूछे तो कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर आ जाएगा। 9वीं जो पढ़ेंगे वो कौन सी है? स्वामित्व योजना है। अभी इसका प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व जो योजना है कौन से डिपार्टमेंट की है? पंचायती राज डिपार्टमेंट की है। पंचायती राज दिवस पे शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा भूमि से संबंधित जो है ये राजस्व संबंधित है। तो ये है राजस्व विभाग के द्वारा चलाई जा रही है योजना। कौन सी आ जाएगी? स्वामित्व योजना। नेक्स्ट नंबर जो 10 योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। और ये अभियान कौन से डिपार्टमेंट का है? तो ये है पंचायती राज विभाग का है। पंचायती राज विभाग का है। इसकी शुरुआत प्रथम चरण में जो हुई थी 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ के गर्दनखेड़ी से। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कब? 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी झालावाड़ से शुरुआत हुई थी। और इसकी सेकंड चरण की शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 18 फरवरी 2024 को। ये नया है, देख लेना। इसको सेकंड चरण की शुरुआत कह सकते हैं, ये नई है। वो 18 फरवरी 2024 को हुई थी। टारगेट क्या है? वहां आपने पढ़ा क्रम भूमि से मातृभूमि में 45,000 जल संरचनाओं का विकास करना। लेकिन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का जो लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य कितना है? कुल 20,000 गांवों में 5 लाख जल संरचनाओं का निर्माण करना। 20,000 गांवों में 5 लाख जल संरचनाओं का विकास करना। क्रम भूमि से मातृभूमि में कितना है? 45,000 जल संरचनाओं का निर्माण या विकास करना। दोनों में लक्ष्य देख लेना, दोनों में कंपेयर कर लेना, ये अंतर रहेगा। नंबर जो 10 पढ़ेंगे वो कौन सी है? अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र स्वामित्व योजना पंचायती राज की, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वगैरह भी है। तो किस डिपार्टमेंट की आ रही है? पंचायती राज की आ रही है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 25 दिसंबर। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे कब आता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को 2 योजना आ जाएगी। PMGSY भी 25 दिसंबर को। यहां योजना पढ़ेंगे अटल ज्ञान के अंदर 25 दिसंबर 2024 को है। और 25 दिसंबर को ही राष्ट्रीय सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो इसमें क्या है? युवाओं को स्किल एवं सशक्त के रूप में उनको डेवलप करेंगे। स्किल, नवाचार, कौशल की क्षमता संवर्धन के माध्यम से उनको ये ज्ञान देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले है 12वां। तो ये पढ़ी होगी ये योजना, तो भैया दोस्तों पढ़ ही लेना। भावी मार्ट साहबों, भावी शिक्षकगणों, योजना पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। योजना पढ़ ही लेना, ये तो आनी ही जानी है। देखो भाई, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो पहले जो योजना चल रही थी ना, वो थी RKSMB के, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अब इसको रिप्लेस करके अब योजना कौन सी आ गई? MSRA आ गई, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो MSRA की योजना की बात करूंगा तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च 2023
2025 को। मुख्य उद्देश्य क्या है? रीड टू लीड इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहां पढ़ेंगे रीड टू लीड, बच्चों को पठन कौशल का विकास करना है। और इससे पहले आरकेएसएमबी के तहत यहां 1.0 की बात करेंगे तो यहां पे सरकार का एक अभियान चलाया जा रहा था MSARA प्रखर 1.0। ये 9 सितंबर 2024 का ये ओल्ड हो गया। अब आपसे पूछेगा कि प्रखर 2.0 है ना, सरकार ने कब चलाया था? ये 5 सितंबर 2025 को चलाया है। प्रखर 2.0 5 सितंबर 2025 को चलाया है। और ये कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा का समूह पढ़ेंगे तो कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के लिए, कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के लिए है। कौन से सब्जेक्ट के हैं इसमें फिलहाल वर्तमान में? तो पहले अभी तक इसमें हिंदी शामिल किया गया है, ओनली हिंदी के लिए है। और ये किस किस के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो किस किस के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो डिपार्टमेंट है, एक तो कौन सा? एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग आएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा? यूनिसेफ। तो शिक्षा विभाग और यूनिसेफ दोनों का मिलकर के चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे ओरल रीड फ्लुएंसी। तो इसमें क्या है? ORF बच्चे को पढ़ाया जाता है। बच्चे को रीड टू लीड बच्चे को पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में बच्चे का जो टेस्ट होता है, एक प्रकार से आकलन होता है, वो शाला शिक्षक ऐप के ऊपर ORF के माध्यम से बच्चा कोई सुलेख पढ़ता है या कोई पैराग्राफ पढ़ता है तो उससे बच्चे की जो फ्लुएंसी है, बच्चे की जो पठन की जो स्किल है, बच्चा मिस्टेक भी कर रहा है, वो क्या AI के माध्यम से कैच करेगा और बच्चे का स्कोर जनरेट करेगा कि बच्चे को कठिनाई कितनी आ रही है। उसके आधार पे वो बच्चे की कैटेगरी डिवाइड करता है। कुल 4 प्रकार की कैटेगरी है, C1, C2, C3, C4। जो बच्चा मतलब अभी तक प्रारंभिक है या जो बच्चा लर्निंग अवेज में है, अभी बच्चा सीख रहा है, काफी इसको प्रॉब्लम फील हो रही है, वो आता है C1 में। उसको क्या नाम दिया? बीज नाम दिया गया है। जो उससे अपर ग्रेड का है उसको C2 में रखते हैं, उसका अंकुरण नाम है। जो उससे अपर ग्रेड का उसको C3 देते हैं, पुष्पन देते हैं। और सबसे जो सुपर अपर ग्रेड का है उसको C4 या फलन कहते हैं। अब देखिएगा, रेमेडिएशन विद्यार्थी जिनके लिए कुछ विशेष ट्रेनिंग की, विशेष प्रकार से उनके लिए मेहनत की जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, मात्रा का ज्ञान कराया जाता है, उनको बोलते हैं रेमेडिएशन विद्यार्थी। तो वो है C1 से लेकर के C3 तक। उसमें C1 भी है, C2 भी है, C3 भी है। और नॉन रेमेडिएशन विद्यार्थी है जो बच्चे खुद स्वयं भी सीख सकते हैं, लाइब्रेरी की किताबों के माध्यम से या किसी के माध्यम से। इनको क्या टीचर्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ये बच्चे बस इसमें क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, बाकी अच्छा प्रकार से पढ़ लेते हैं, पढ़ने में प्रखर होते हैं C4 वाले। और C4 वालों को क्या नाम दिया गया है? फलन नाम दिया गया है। और स्कूलों में पहला पीरियड और दूसरा पीरियड, ये दोनों के दोनों जो पीरियड हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए ही, पढ़ने के लिए ही रखे गए हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। और अब बात करेंगे अगली जो योजना है कौन सी? अगली जो योजना पढ़ेंगे 13वीं कौन सी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। तो यह योजना 25 दिसंबर 2000 को चलाई गई थी। और इसमें क्या है? गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए PMGSY चलाई गई है। इसमें जो फंडिंग है, वित्त पैटर्न है, केंद्र सरकार का तो 60 है और राज्य सरकार कितना है? 40% इसमें फंडिंग रहती है। नेक्स्ट है PM आवास योजना शहरी। तो PM आवास योजना जो शहरी पढ़ेंगे तो ये योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 25 जून 2015 को। इसमें क्या पक्के घर है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, शहरी विकास योजना के माध्यम से पक्के घर उपलब्ध करवाए जाते हैं। लाभार्थी कौन है? EWS कैटेगरी वाले लाभार्थी जिनके पूरे साल की जो इनकम है वो 3 लाख की हो या उससे कम है, वो आ जाएंगे। एक है LIG यानी कि निम्न वर्ग के पढ़ेंगे जिनकी जो पूरी साल की इनकम 3 से लेकर 6 लाख तक की हो, वो लाभार्थी हैं। या MIG जो मध्यम स्तर के हैं जिनकी पूरी साल की इनकम है कितनी? 6 से लेकर 9 लाख तक के है प्रतिवर्ष, वो इसके अंदर आ जाएंगे है। और एक बात और, मुख्य इसमें अनिवार्य क्या रखा गया है? अनिवार्य ये रखा गया है घर का मालिक या घर का सह मालिक है वो महिला मुख्य ही होनी चाहिए। घर का मालिक या घर के सह मालिक है वो महिला मुख्य ही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे तो वह कौन सी है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। इसका जो सेकंड चरण है वो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 2026 तक चलाया जा रहा है। और इस योजना में केंद्र और राज्य का दोनों का वित्त पैटर्न कितना है? 60 और 40 का है। केंद्र का 60 है, राज्य कितना है? 40 आ जाएगा। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कौन सी है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो अगली जो योजना है वो कौन सी? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 दिसंबर 2024 को है। डिपार्टमेंट कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग आ जाएगा। इसमें क्या है? जो स्ट्रीट वेंडर है उनको विकसित करना है, उनको सशक्त करना है, मजबूत करना है स्ट्रीट वेंडरों को। तो उनको क्या लाभार्थ या उनको क्या सहायता प्रदान की जा रही है? उसमें देखो
उन स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाता है 12 महीने के लिए, उनको 20,000 रुपए का ऋण दिया जाता है 18 महीने के लिए, और उनको 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है 36 महीने के लिए दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त या मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ये डिपार्टमेंट कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग की है, 15 दिसंबर 2024 को चलाई गई थी। और योजना कौन सी आ जाएगी? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे 17 नंबर, यह कौन सी है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना कौन से डिपार्टमेंट की आ जाएगी? उद्योग डिपार्टमेंट की आ जाएगी। इसकी शुरुआत कब हुई? 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ऋण इसमें 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाता है। आगे इसमें जो ऋण है वो 2 चरणों में मिलता है। इसमें जो ऋण मिलता है वापिस सुनेंगे, इसमें 5% ब्याज दर के ऊपर 3 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। इसमें 2 चरणों में ऋण मिलता है। तो प्रथम चरण में से मिलता है 1 लाख रुपए का, और सेकंड चरण में इसमें ऋण मिलता है 2 लाख रुपए का। 18वीं योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भावी शिक्षक गणों अच्छे से पढ़ लेना। योजना कौन सी है? हरियालो राजस्थान अभियान। डिपार्टमेंट कौन सा आ जाएगा? वन विभाग आ जाएगा। डिपार्टमेंट कौन सा आ जाएगा? वन विभाग आ जाएगा। तो इसकी शुरुआत की मैं बात करूंगा, 7 अगस्त 2024 को जाहोता दूदू से इसकी शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त 2024 को, 7 अगस्त 2024 को जाहोता दूदू से इसकी शुरुआत हुई थी। लक्ष्य क्या है? 2025-26 में जो टारगेट है वो तो क्या 10 करोड़ पौधे लगाने का था, और आगामी 5 सालों के अंदर कितना सरकार का टारगेट? 50 करोड़ पौधे लगाने का है। और 2028 तक कुल 20,000 वन क्षेत्र, कुल 20,000 वन क्षेत्र है वो विकसित करना है। कुल 20,000 हेक्टर है, कुल 20,000 हेक्टर वन क्षेत्र विकसित करना। और आगे पढ़ेंगे, इस हरियाणा राजस्थान के तहत राजस्थान की सेकंड रैंक रही, और राजस्थान की सेकंड रैंक रही जो सबसे देश में टॉप जो रैंक रही थी ना, तो वह किसकी रही है? उत्तर प्रदेश की। एक वृक्ष माह के नाम पढ़ते हैं तो नंबर 1 जो रैंक रही है उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की दूसरी रैंक रही। और इस योजना के तहत ही मातृवन की स्थापना, तो राजस्थान में 41 जिलों में मातृवन स्थापित किए जाएंगे, वाटिका स्थापित की जाएगी। और एक बात और, राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई स्वदेशी पौधा म्यूजियम कहां पे लगाया जाएगा, मनाया जाएगा? तो खजड़ली गांव जोधपुर में माता अमृता देवी बिश्नोई स्वदेशी पौधा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 19 नंबर योजना। योजना कौन सी है? जल जीवन मिशन। हर घर में नल, हर घर में जल की थीम के ऊपर है, हर घर तक है जल पहुंचाने की जो थीम के ऊपर योजना चलाई गई है। कौन सी? जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के दोनों की कितनी कितनी भागीदारी के साथ में है? 50-50। तो केंद्र और राज्य की 50-50 भागीदारी पे है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और डिपार्टमेंट कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसका मुख्य इसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। अब एक प्रश्न और, जल जीवन मिशन की अवधि सरकार ने बढ़ा के कितनी कर दी है? ये नया है, देख लेना। तो जल जीवन मिशन की अवधि ये बढ़ा करके अब कितनी हो गई? 2028 हो चुकी है। सुन लीजिए, 2028 इसकी अवधि कर दी गई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टारगेट क्या है? प्रति व्यक्ति पर डे 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाना है। प्रति व्यक्ति पर डे, प्रतिदिन 55 लीटर पानी इसमें उपलब्ध करवाना है। अगली है 20वीं कौन सी? अमृत योजना। तो 20वीं जो योजना पढ़ेंगे तो वह कौन सी आ जाएगी? अमृत योजना। तो यह शुरू कब हुई? 25 जून 2015 को। अमृत 2.0 की बात करेंगे, ये नया है। अमृत 2.0 सुन लीजिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 2025-26 तक की योजना है। इसकी अवधि है। डिपार्टमेंट कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली योजना कौन सी? पंचगौरव योजना। देखो पंचगौरव किस जिले का कौन सा पंचगौरव है? इसी यूट्यूब के ऊपर मैंने कंप्लीट क्लास करवाई है फोटो के साथ में। वो पंचगौरव राकेश जांगीड़ा आप सर्च करके देख लेना, पूरी क्लास अच्छी मिल जाएगी आपको। पंचगौरव क्या है? इसमें क्या है? एक जिले के 5 जो गौरव हैं, यानी कि एक तो उपज आ जाएगी वो कृषि विभाग की, एक खेल विभाग का, एक प्रजाति वन विभाग की, एक प्रोडक्ट उद्योग डिपार्टमेंट का, और एक टूरिज्म यानी कि पर्यटन स्थल वो पर्यटन विभाग का। इन 5 को लेकर के एक जिले के पंचगौरव बनाए गए हैं। तो पंचगौरव जो योजना है ना, वह कौन से विभाग की है? इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, ये आयोजना विभाग की है। पंचगौरव योजना उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2024 को। 17 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है 22वीं कौन सी? पीएम आवास योजना। ये पीएम आवास योजना है जो कि ग्रामीण है, ग्रामीण की। तो डिपार्टमेंट कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। इसकी शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को। इसमें वित्त पैटर्न केंद्र का 60 है और राज्य का 40 आ जाएगा।
एक प्रश्न और है, पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत, पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाती है? 12,000 रुपए की राशि मिलती है। जो मैदानी क्षेत्र है उन एरिया में लोगों को आवास के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 1,20,000 मिलते हैं। यानी कि जो पूर्वोत्तर है या पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां के लोगों को आवास निर्माण के लिए 1,30,000 मिलेंगे और इनको 1,20,000 मिलेंगे। अब देखिए इसके बारे में, और इसमें 70,000 का जो ऋण है वो 3% से भी कम ब्याज के दर के ऊपर इसमें दिया जाता है। योजना आ जाएगी पीएम आवास योजना। 23वीं योजना पढ़ेंगे, नंबर 23वीं योजना कौन सी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। तो गांवों को गरीबी से मुक्त करने के लिए योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 4 जुलाई 2025 को, 4 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके दो चरण हैं। तो प्रथम जो चरण है देखो किताबों वगैरह में 5,000 मिलते हैं, लेकिन सरकार के साइट या सुजस के ऊपर हम पढ़ोगे ना तो इसमें 5,002 गांव, कई बच्चे इसमें डाउट करेंगे, कमेंट भी करेंगे कि 5,000 गांव है, 5,000 गांव है, लेकिन हमने 5,000 देखे, लेकिन सुजस की साइट के ऊपर देखोगे या सुजस का पत्रिका जो आता है, सुजस पत्रिका आती है, उसमें दे रखा है कि प्रथम चरण में 5,002 गांव, दूसरे चरण में 5,002 गांव है। 5,000 कर देता, लेकिन सही जो 5,002 गांव है, दूसरे में 5,002 गांव इसमें लिए गए हैं। और स्वयं सहायता जो समूह है कि महिलाओं को इसमें 15,000 रुपए की सहायता इसमें दी जाएगी। और जो बीपीएल से बाहर निकल करके जो आत्मनिर्भर हो गए या आत्मनिर्भर हो जाते हैं उनको 21,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो ये है गरीबी से मुक्त, जो व्यक्ति गरीबी लाइन को पार कर गए और आत्मनिर्भर हो गए, कुछ अच्छे जोन में आ गए हैं, उनको सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। कितनी? 21,000 की। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता मिलती है। योजना है कब की? 4 जुलाई 2025 की है। योजना सेकंड लास्ट है, यहां पढ़ेंगे तो अब आ जाएगी कौन सी? ये नमो ड्रोन दीदी, और ये लास्ट की 25 योजना आ जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट है। तो अगली जो योजना पढ़ेंगे कौन सी है? नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना। तो ये कौन से डिपार्टमेंट की है? ग्रामीण विकास विभाग की है। और इसकी शुरुआत पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत पड़ेगी राजस्थान में। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई है? कोटा से। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत कोटा से हुई है। 2025-26 में टोटल 15,000, कुल 15,000 चयनित स्वयं सहायता समूह है कि महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध करवाना। लेकिन संख्या पूछे कितनी है तो 15,000 महिलाओं को ड्रोन इसमें उपलब्ध करवाना। अब देखिए सब्सिडी कितनी मिलती है, तो इसमें सब्सिडी की बात करूंगा तो ड्रोन खरीद के लिए 80% सब्सिडी दिए है, 80% सब्सिडी दिए है। और इसमें अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि इसमें दिए है। और ऋण की सुविधा क्या है? 3% से भी कम दर के ऊपर ऋण लगता है। वापस सुनिएगा, सब्सिडी है, ड्रोन खरीद पे 80% सब्सिडी मिलती है और अधिकतम सीमा कितनी है? 8 लाख तक की है। और जो ब्याज की दर है वो 3% से भी कम लगती है। और राजस्थान की पहली नमो ड्रोन दीदी है रितु मीणा। तो राजस्थान की पहली नमो ड्रोन दीदी कौन है? रितु मीणा। और रितु मीणा का जो संबंध है वो कहां से है? मांगरोल से। और ये मांगरोल कहां पड़ता है? 12 में पड़ता है। और नेक्स्ट है सोलर दीदी। अगली जो पढ़ेंगे वो कौन सी है? सोलर दीदी। अब प्रश्न ये बनेगा कुल कितनी महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में दक्ष करना है या बनाना है? तो कुल कितनी महिलाओं को है? 20,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में उनको दक्ष बनाना है। और इनको कितना मानदेय मिलेगा? उनको 2,000 का मानदेय मिलेगा। नेक्स्ट है लखपति दीदी। तो लखपति दीदी का टारगेट कितना है कि महिलाओं को स्वयं उद्यम करके और 1 लाख तक की अपनी इनकम जनरेट करना है। उन महिलाओं को लखपति बनाना है अपने कौशल के माध्यम से, अपने हस्त कौशल के माध्यम से, और उन महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। लेकिन सरकार का टारगेट कितना है? सरकार का लक्ष्य है कुल 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। और इसमें पढ़ेंगे जो संस्था जो मैनेज करती है, इसकी जो पहल करती है वो कौन करती है? राजीविका करती है। राजीविका की बात करेंगे, राजीविका की बात करेंगे तो राजीविका की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में हुई थी। राजीविका के जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है तो वह कौन है? रुमा देवी है। तो ये था क्विक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन। इससे पहले अगर आपको डीप देखना है तो इससे पहले मैंने क्लास करवाई है फ्लैगशिप योजना, राकेश जहांगीर सर्च कर लेना, उसमें कम से कम आपको 1 घंटे क्लास मिल जाएगी। ये आपकी 20 मिनट की क्लास मिल जाएगी। इस क्लास की A4 साइज में PDF 2 दिन वेट कीजिएगा, टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको ये मिल जाएगा। यूट्यूब का लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, और यहाँ पे ऐप का लिंक है। यहाँ पे इस नाम के टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। गॉड ब्लेस यू।